अपने व्हीकल पोर्टफोलियो को बड़ा विस्तार देते हुए इलेक्ट्रिक स्कूटर सेगमेंट में भी कदम रख दिया है। कंपनी ने एक इवेंट के दौरान अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर यहां पर अल्ट्रा वॉयलेट टेसेरैक्ट आधिकारिक तौर पर बिक्री के लिए लॉन्च किया है। इसमें अब तक हैवी इलेक्ट्रिक बाइक्स के लिए मशहूर अल्ट्रा वॉयलेट का ये पहला स्कूटर बेहद ही आकर्षक है। भारत में नए अल्ट्रा वॉयलेट टेसेरैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर को 1.45 लाख रुपए यानी कि 1,45,000 रुपए में लॉन्च किया गया है, लेकिन पहले 10,000 ग्राहकों के पास इस स्कूटर को बेहद ही कम कीमत में खरीदने का शानदार मौका है। शुरुआती 10,000 स्कूटर्स के लिए कंपनी ने इसकी कीमत केवल 1,20,000 रुपए तय की है। इसकी खासियत क्या है ये भी जान लीजिए। अल्ट्रा वॉयलेट टेसेरैक्ट इलेक्ट्रिक स्कूटर, इसकी खासियत क्या है? स्कूटर को 3 कलर ऑप्शंस में पेश किया गया है। 3 अलग अलग कलर हैं, आप अपनी मर्जी का चुन सकते हैं। 100 रुपए में 500 किलोमीटर का सफर कर सकते हैं। ये काफी ज्यादा पॉकेट फ्रेंडली हो सकता है। या साथ ही सिंगल चार्ज में आप 261 किलोमीटर की ड्राइविंग रेंज के साथ इसे चला सकते हैं। ये काफी किफायती भी है। 2.9 सेकंड में 0 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ये पकड़ सकता है। वो डिपेंड करता है आप पर कि आप इससे कितनी स्पीड में चलाते हैं। साथ ही साथ बैटरी 1 घंटे में 0 से 80% तक चार्ज हो सकती है, यानी कि 1 घंटे में करीब 80% तक चार्ज हो जाएगी। स्मार्टफोन के लिए यहाँ वायरलेस चार्जिंग की सुविधा भी है, यानी कि अगर आपका फोन डिस्चार्ज होने वाला है तो ये आपके फोन को चार्ज करने में मदद भी करेगा। आपको बता दें कि जिस तरीके से रिवर इंडी के बाद ये देश का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है जिसमें 14 इंच का व्हील दिया गया है, जो इसे खराब रास्तों पर भी आसानी से दौड़ने में मदद करेगा। तो ये एक और खासियत है, ये एक और खूबी है जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको मिलेगी। ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर काटे गए पेंडिंग चालान। अगर आपको भी चुभ रहे हैं तो आप भी इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए है। जी हाँ, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस हफ्ते राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करने जा रही है। दिल्ली राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण की मदद से दिल्ली की 7 जिला अदालतों में लोक अदालतें लगेंगी, जिसमें आप अपने चालान को आसानी से माफ कर पाएंगे। यहाँ पर आप जा सकते हैं। अदालत कोर्ट में काफ़ी ज़्यादा वक्त से पेंडिंग ये आपके चालान चल रहे थे और चालानों के निपटारे के लिए ही ये लोक अदालत लगाई जाती हैं, जो इस बार भी लगाई जा रही हैं। इसके लिए आपको दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट पर दिए गए लिंक से पेंडिंग चालान की स्लिप डाउनलोड करनी होगी। कोर्ट केवल इस स्लिप के आधार पर आपके चालान पर फैसला सुना पाएगा। इस स्लिप के ना होने पर आप इस अदालत का फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर आपका चालान 1,000 रुपए का है तो आप कोर्ट से माफी मांग सकते हैं और नर्म रुख अपनाने की अपील कर सकते हैं। कोर्ट अपने विवेक से चालान 500 रुपए या 200 रुपए तक कर सकता है। आपका चालान पूरा भी माफ हो सकता है, डिपेंड करता है आप पर। हालांकि ये पूरी तरह से जज पर निर्भर करता है। इवनिंग कोर्ट नियमित कोर्ट की तरह ही काम करती है, जिसमें महीने के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जाती है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी है और वो न किसी टोल प्लाजा से गुजरी है, लेकिन फिर भी फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मैसेज आपके पास आ जाए तो आपको कैसा लगेगा? जाहिर है कि आप सोच में पड़ जाएंगे और सोचेंगे कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो आपको बता दें, ऐसा कई वाहन चालकों के साथ में हो चुका है, जिसके कारण उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अगर आपकी गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई है और वो न किसी टोल प्लाजा से गुजरी है, लेकिन फिर भी फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मैसेज आपके पास आए तो आपको परेशानी होगी और आप सोचेंगे कि भला ऐसा कैसे हो गया, मैं तो कहीं गया भी नहीं। तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है ये आप जान लीजिए। ऐसा हो रहा है कई वाहन चालकों के साथ में, जिसके कारण उन्हें ये परेशानी हो रही है, लेकिन अब घबराने की आपको जरूरत नहीं है। दरअसल फास्टैग वॉलेट से टोल के बेवजह पैसे कटने को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कमर कस ली है और सख्ती दिखाते हुए कड़े नियम भी बना दिए हैं। NHAI ने कहा है कि अब से फॉल्स डिडक्शन यानी कि झूठी कटौती के मामलों पर पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि अब वाहन चालकों को परेशानी का सामना न करना पड़े। वहीं अधिकारियों का कहना है कि फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मुख्य कारण ये है कि कई बार फास्टैग ठीक से रीड नहीं कर पाता है, जिसके बाद जब टोल ऑपरेटर वाहन नंबर गलत दर्ज कर देते हैं, जिसके कारण फास्टैग वॉलेट से टोल के पैसे कटने का मैसेज आप तक पहुंच जाता है। ये बाय डिफॉल्ट है, ये जानबूझकर नहीं है और ये अक्सर आजकल हो रहा है।